सामाजिक न्याय भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना के संबंध में महत्वपूर्ण व्यवस्था। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 35 से 51। सामाजिक न्याय की बुनियाद सभी मनुष्य को समान मानने के आग्रह पर आधारित है। किसी भी व्यक्ति में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं हो, वही सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय की अवधारणा का उद्भव सामाजिक मानदंडों, आदेशों, कानूनों और नीतियों के विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। इस अवधारणा ने सामाजिक समानता के सिद्धांतों के अनुसार नियमों और कानूनों को लागू करने का समर्थन किया। समाज में रहने वाले सभी लोग न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की व्यवस्था व वितरण से हैं। सामाजिक न्याय वह प्रत्यय है जो समाज के रहने वाले सभी लोगों की स्वतंत्रता, समानता और उनके अधिकारों की रक्षा करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समाज के सभी सदस्यों की क्षमताओं, समुचित विकास की अवस्था को सामाजिक न्याय कहा जाता है। सामाजिक न्याय की परंपरागत अवधारणा व आधुनिक अवधारणा में काफ़ी अंतर है। जो सामाजिक न्याय से तात्पर्य है समाज के सभी सदस्यों के मध्य बिना किसी भेदभाव के समता, एकता और मानव अधिकारों की स्थापना करना तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा व गरिमा को विशेष महत्व प्रदान करता है। यह मानव अधिकार और समानता की अवधारणाओं पर आधारित संकल्पना है, जिसका उद्देश्य समतामूलक समाज की स्थापना करना है। जातीयता व सांप्रदायिकता भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना में सबसे बड़ी बाधाएं रही हैं। सामाजिक न्याय में अभाव के कारण ही भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण न रह सकी और उसे लंबे समय तक गुलाम रहना पड़ा। भारतीय सामाजिक व्यवस्था जो कि जाति आधारित है, सामाजिक न्याय व समतावादी राज्य की स्थापना में बड़ी रुकावट थी। भारतीय समाज में सदियों में से सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष जारी रहा। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, कबीर, लोक देवता बाबा रामदेव से लेकर महात्मा गांधी तक हजारों समाज सुधारक जिन्होंने भारतीय समाज में भेदभाव व ऊंच नीच पर आधारित सामाजिक ढांचे को सुधारने की भरसक चेष्टा की। जिन राज्यों में सामाजिक न्याय का अभाव रहता है वहाँ युद्ध, क्रांति, बगावत व विद्रोह की अधिक आशंका रहती है। सभी श्रेष्ठ शासकों ने अपनी नीतियों में सामाजिक न्याय को मान्यता प्रदान की है। जिन राज्यों और प्रशासकों ने सामाजिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध कार्य किया, उनकी सत्ता हमेशा अस्थिर व डवाडोल रही है। भारतीय समाज पहले वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, कालांतर में धीरे धीरे प्रदूषित होकर वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गया। जाति व्यवस्था में रूढ़िवादियाँ आने से असमानता, अलगाववाद और क्षेत्रवाद, सामाजिक ऊंच नीच की भावना उत्पन्न हुई, जिसका लाभ विदेशियों के द्वारा उठाया गया। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर पहले विदेशी आक्रांताओं को तत्पश्चात अंग्रेजों ने लंबी अवधि तक भारत को पराधीन करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति आंदोलन में सभी भारतीयों ने सामाजिक भेदभाव को भूलकर एकता, अखंडता और भाईचारों की भावना को अपनाकर अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र करवाने में कामयाबी प्राप्त की। अब जो भारतीय समाज और सामाजिक न्याय है कि इसमें क्या है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान निर्माताओं के लिए सामाजिक न्याय की स्थापना है तो संविधान के लिए उचित व्यवस्था करना उनकी महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से भी एक थी। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारतीय लोक कल्याणकारी प्रजातंत्र की स्थापना के लिए सामाजिक न्याय की स्थापना को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। भारतीय समाज की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख अपने आप में सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण दर्शन है। हमारा संविधान मात्र उदारवादी ही नहीं बल्कि यह सामाजिक न्याय के इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं। समानता के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। संविधान निर्माताओं का यह मानना था कि मात्र समानता के अधिकार में सदियों अत्याचार सह रहे वर्गों को व्यवस्थित स्थिति में सुधार लाना संभव नहीं है। इसलिए उनकी स्थिति सुधारने व उनके हितों की रक्षा हेतु अनुसूचित जाति व जनजाति को सरकारी नौकरियों में तथा विधायकों में आरक्षण के प्रावधान
आरक्षण भी प्रदान किया गया है। लोकतंत्र की समानता की ही आवश्यकता नहीं है बल्कि न्याय की भी आवश्यकता है, क्योंकि न्याय के बिना समानता और स्वतंत्रता के आदर्श बिल्कुल निस्सार हो जाते हैं। संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 38 में न्याय के इस आदर्श का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक कार्य साधन के रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा। इस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान में न्याय के आदर्श को लोक कल्याण के आदर्श से विभिन्न माना गया। मतलब जो संविधान का भाग 4 था उसके अंदर जो अनुच्छेद 38 है उसमें न्याय के आदर्श को विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है। उस अनुच्छेद के अनुसार जो राज्य में ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसके में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमित करे व भरसक कार्य साधन के रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण कार्य की उन्नति करेगा। अब सामाजिक न्याय की प्रकृति क्या होती है? तो सामाजिक न्याय का अभिप्राय एक नागरिक दूसरे नागरिक के मध्य सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद न माना जाए और प्रत्येक व्यक्ति को विकास के पूर्ण अवसर सुलभ हो। सामाजिक न्याय की धारणा में एक निष्कर्ष यह निहित है कि व्यक्ति का किसी भी रूप में शोषण न हो और उसके व्यक्तित्व एक पवित्र सामाजिक विभूति माना जाए, किसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए साधन मात्र नहीं। सामाजिक न्याय की व्यवस्था में सुधारू और सुसंस्कृत जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियों का भाव निहित है और इस संदर्भ में समाज की राजनीतिक सत्ता से अपेक्षा की जाती है वह अपने विधायी तथा कार्यकारी कार्यक्रमों द्वारा समतामूलक समाज की स्थापना का प्रयत्न करे। सामाजिक न्याय का अर्थ जाति, वर्ण, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान आदि के आधार पर व्यक्ति के बीच भेदभाव न हो। समाज में ऐतिहासिक विकास क्रम में अनेक कारणों से उपयुक्त आधारों पर व्यक्ति के बीच भेद पनपने लगता है। इससे समाज में असमानता और अन्याय की स्थिति पैदा होती है। ऐसे में सामाजिक असमानताएं यथार्थ बनकर उपस्थित होती हैं। अतः सामाजिक न्याय की प्रस्थापना के लिए राज्य को भेदमूलक न्याय को अपनाना पड़ता है, जिसके अनुसार न्याय की मांग है समानों के साथ समान बर्ताव तथा असमानों के साथ असमान बर्ताव करना। जो अपने साथ अच्छा व्यवहार करेगा हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, जो हमारे साथ असमान व्यवहार कर रहा है उसके साथ भी असमान व्यवहार किया जाता है। इसे सामाजिक न्याय में बुलाया गया है, जिसे हम भेदमूलक न्याय को अपनाना पड़ता है। राज्य समाज के ऐतिहासिक विकास क्रम में पीछे रह गए समुदायों की पहचान कर उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। इस प्रकार जो सामाजिक न्याय के लिए संरक्षणात्मक विभेदन आवश्यक है। संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के विविध उपायों की व्याख्या की गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में भारत के सभी नागरिकों के विधि के समक्ष समता और अधिनियमों के अंतर्गत समान सुरक्षा प्रदान की गई है और अनुच्छेद 15 में धर्म, वंश, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव व विभेद का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत राज्याधीन पदों पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को अवसर भी समान प्राप्त हैं। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का कानून तौर पर अंत कर दिया गया। 23(1) में के अंतर्गत अनुच्छेद 23(1) के अंतर्गत मानव के पण्य और बलात् श्रम अथवा बेगार पर रोक लगा दी गई। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बच्चों से काम करवाने बाल श्रम पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 29 और 30 शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार भी सामाजिक न्याय के सोपान हैं। संविधान ने नागरिकों का कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार स्वीकार किया है। अनुच्छेद 41 व अनुच्छेद 42 में संविधान ने राज्यों को यह उत्तरदायित्व सौंपा है कि वह काम की यथोचित और मनोवांछित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रबंध। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान व्यवहार संहिता। अनुच्छेद 45 SC/ST तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की उन्नति और अनुच्छेद 47 के तहत आहार, पुष्टि, तल और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार के
करने का राज्य का कर्तव्य। भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना में सहायक सिद्ध होंगे, ऐसी संविधान निर्माताओं की आशा थी। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारत में के संविधान में अंततः स्थापित 21 का सामाजिक न्याय को स्थापित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य कानून द्वारा निर्धारित करेगा कि 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों के मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करेंगे। यह अनुच्छेद 4 अगस्त 2009 को संसद द्वारा अधिनियमित हुआ और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। सामाजिक न्याय के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि सहृदयता से वंचित वर्ग का सामाजिक उत्थान हो। वास्तव में तभी भेदभाव से परे सामाजिक न्याय के सिद्धांत को सुफल प्राप्त हो सकेगा। सामाजिक ध्रुवीकरण, जातिवाद व वोट बैंक की राजनीति सामाजिक न्याय के मौलिक सिद्धांतों के पूर्णतया विपरीत थे। सामाजिक न्याय सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को केवल आरक्षण भर देने से सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो जाती। इस वर्ग के मानसिक एवं शैक्षणिक विकास के सतत व सार्थक प्रयास ही उन्हें संकीर्ण सामाजिक क्रियाकलापों से मुक्त रख सकेंगे। अतएव सामाजिक न्याय के लिए वंचित वर्ग का सामाजिक उत्थान व मानसिक विकास आवश्यक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।